मार्केट में जो चार्ट्स पर दिखता है ना, असली कहानी उससे बिल्कुल अलग होती है। इस विश्लेषण में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी मार्केट साइकोलॉजी को पूरी तरह मैनिपुलेट करके अचानक से मैसिव ट्रेंड रिवर्सल्स पैदा करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही सामने आता है, आखिर ऐसा होता क्यों है कि जब मार्केट में हर कोई अग्रेसिवली बुलिश हो जाता है, ठीक तभी अचानक से क्रैश आ जाता है? इसका जवाब दरअसल उस साइकोलॉजिकल खेल में छिपा है, जहां पीक ऑप्टिमिज्म यानी सबसे ज्यादा उम्मीद का वक्त ही वो एग्जैक्ट मोमेंट होता है जब रिटेल ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा जाल बिछाया जाता है। आइए जल्दी से अपने इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे द मार्केट्स इमोशनल साइकिल से, उसके बाद द रिटेल ट्रेडर ट्रैप, फिर क्रिएटिंग मार्केट लिक्विडिटी, उसके बाद हम देखेंगे स्पॉटिंग द ट्रू रिवर्सल और आखिर में मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले भाग की तरफ। नंबर 1, द मार्केट्स इमोशनल साइकिल। देखिए, एक मार्केट का साइकिल कितना प्रिडिक्टेबल होता है। महीनों तक बिल्कुल शांति होती है, सिर्फ कंसोलिडेशन और साइडवेज मूवमेंट। फिर हफ्तों तक एक वॉलेटाइल प्राइस एक्शन चलता है। उसके बाद आते हैं वो कुछ दिन जहां एक मैसिव और यूफोरिक मेगा ट्रेंड बनता है। पर कहानी में ट्विस्ट आता है आखिरी मिनटों में, जब एक अचानक बिल्कुल चौंका देने वाला क्रैश आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है 2025 की गोल्ड रैली। 8 लगातार ग्रीन कैंडल्स और बीच में बस मामूली से रिट्रेसमेंट्स। फिर तो एक ऐतिहासिक दौर ही आ गया जहां लगातार 9 ग्रीन कैंडल्स बनी। इसने मार्केट में एक ऐसी यूफोरिया, एक ऐसा पागलपन पैदा कर दिया कि मार्केट में 4,500 से 5,000 तक के अनरियलिस्टिक प्राइस टारगेट सेट होने लगे। एक आम धारणा बन गई कि भाई ये एसेट अब तो कभी गिर ही नहीं सकता। और यहां से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, नंबर 2, द रिटेल ट्रेडर ट्रैप। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प फर्क देखिए। एक आम रिटेल ट्रेडर और एक बड़े इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। रिटेल ट्रेडर एक्सट्रीम फोमो में आ जाता है और इस मेगा ट्रेंड के दौरान हर एक छोटे डिप पर अग्रेसिवली बाइंग करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े खिलाड़ी हैं ना, वो इस मेगा ट्रेंड का इस्तेमाल बहुत शांति से, बिना शोर मचाए, अपनी बड़ी पोजीशंस को उन्हीं रिटेल बाय ऑर्डर्स के जरिए एग्जिट करने के लिए करते हैं। ऑपरेटर्स का ये जो बारीक साइकोलॉजिकल जाल है, ये 4 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, ट्रेंड चुपचाप शुरू होता है और लोग इसको इग्नोर करते हैं। स्टेप 2, रिटेल ट्रेडर्स जल्दी शॉर्ट करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा बैठते हैं। फिर आता है स्टेप 3, जहां ट्रेंड रॉकेट की तरह ऊपर भागता है और एक्सट्रीम फोमो हावी हो जाता है। और आखिर में स्टेप 4, ठीक डंप होने से पहले रिटेल ट्रेडर एब्सोल्यूट टॉप पर जाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ खरीदारी कर लेता है। ट्रेडिंग की दुनिया में ये एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अर्ली बायर्स और अर्ली सेलर्स कभी पैसा नहीं कमाते। एकदम एब्सोल्यूट टॉप या बिल्कुल बॉटम को सबसे पहले पकड़ने की जल्दबाजी अक्सर सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करवाती है। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। नंबर 3, क्रिएटिंग मार्केट लिक्विडिटी। ये इस पूरे खेल का असली इंजन है। तो आखिर ये लिक्विडिटी है क्या? दरअसल जब बड़े इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ियों को अपनी मैसिव पोजीशंस सेल करके एग्जिट करनी होती है, तो उन्हें एक बहुत बड़ी तादाद में एक्टिव रिटेल बायर्स की ज़रूरत होती है। यही लिक्विडिटी है। और सच्चाई तो ये है कि बिना इस रिटेल बाइंग लिक्विडिटी के ऑपरेटर्स अपना प्रॉफिट बुक ही नहीं कर सकते। उन्हें फ्यूल की तरह रिटेल मनी की बिल्कुल सख्त ज़रूरत होती है। और इस लिक्विडिटी को बनाया कैसे जाता है? मार्केट में बार बार आने वाले बाउंसेस हमारे दिमाग को एक तरीके से ट्रेन कर देते हैं। माइंड ये मान लेता है कि हर डिप सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पहले मार्केट को थोड़ा गिरने दिया जाता है और फिर वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस। इस कंडीशनिंग के बाद जब जाल पूरी तरह सेट हो जाता है, तब आखिरी ड्रॉप आने पर एक ट्रेडर बिना किसी डर के खरीदारी करता है। तो फिर इस जाल को पहचानने का तरीका क्या है? ये हम देखेंगे अपने चौथे भाग में। नंबर 4, स्पॉटिंग द ट्रू रिवर्सल। देखिए, एक नॉर्मल चलते हुए ट्रेंड में 1.5% या 2.5% के पुल बैक्स बहुत आम बात होती है। ट्रेडर्स इनके आदी हो जाते हैं। लेकिन जब अचानक से एक असामान्य रूप से गहरा फॉल आता है, जैसे कि पूरे 4% की गिरावट, तो ये बिल्कुल पहला और सबसे बड़ा वार्निंग साइन होता है। ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि बायर्स की ताकत अब फाइनली टूट रही है।
जैसे कि अक्टूबर के गोल्ड रैली वाले केस में हुआ था। ये जो बड़ा और अनएक्सपेक्टेड 4% का फॉल था ना, ये दरअसल सीधे तौर पर उन बड़े खिलाड़ियों का फुटप्रिंट था। इससे क्लियर सिग्नल मिल गया था कि ऑपरेटर्स अब इस ट्रेंड को और ऊपर ले जाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते। इसके बाद ऑपरेटर्स खेलते हैं अपना सबसे क्रूर पेंतरा, जिसे कहते हैं द फेक आउट। आखिरी बार लिक्विडिटी बटोरने के लिए प्राइस को रेजिस्टेंस ब्रेकआउट लाइन से ठीक थोड़ा सा ऊपर पुश किया जाता है। असली मूव आने से ठीक पहले इससे जल्दबाजी करने वाले शॉर्टर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और नए खरीदारों में फोमो की एक आखिरी लहर दौड़ जाती है। और तब सामने आती है अंत की सच्चाई। एक अचानक और बहुत ही मैसिव रेड कैंडलस्टिक जो उस पीक लिक्विडिटी वाले एरिया को पूरी तरह से निगल लेती है, लिटरली एनगल्फ कर लेती है। यही वो फुटप्रिंट है जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मेगा ट्रेंड अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है और बड़े खिलाड़ियों ने अपना एग्जिट पूरा कर लिया है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी भाग पर। नंबर 5, मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर इस पूरी कहानी का एक निष्कर्ष निकाला जाए तो वो ये है कि ऑपरेटर्स चार्ट ट्रेड नहीं करते, वो इमोशंस ट्रेड करते हैं। जहां एक आम ट्रेडर को भारी डर महसूस होता है, मार्केट अक्सर वहीं से रिवर्स हो जाता है। और जहां जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास यानी एक्सट्रीम ओवर कॉन्फिडेंस हावी होता है, मार्केट वहीं पर फंसा देता है। इसलिए अपने खुद के डर और लालच को पहचानना ही ऑपरेटर्स के मूव्स को समझने की असली चाबी है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर मार्केट के सबसे वायलेंट और बड़े मूव्स को ह्यूमन इमोशंस का शिकार करने के लिए इतनी परफेक्शन के साथ डिजाइन किया जाता है, तो क्या एक चार्ट सच में किसी एसेट की एक्चुअल वैल्यू दिखाता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हमारी खुद की साइकोलॉजी का एक नक्शा है? इस पर विचार जरूर कीजिए। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।